जंगल के साथ वाले गांव में एक राजू नामी शिकारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना था और उसकी बीवी का नाम रीमा था। एक दिन वो अपने साथ शेर का बच्चा ले आया और कहने लगा, रीमा, रीमा, मुन्ने, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, जल्दी आओ। कुछ ही देर बाद रीमा और मुन्ना भी आ जाते हैं। रीमा आकर कहती है, क्या हुआ जी? और ये क्या, शेर का बच्चा? इसे अपने साथ क्यों ले आए हो? ये तो बहुत खतरनाक जानवर का बच्चा है। इसे छोड़ आओ जंगल वापिस। मुझे शेर के बच्चे का बहुत शौक था, इसलिए मैं इसे ले आया। ये अब से हमारे साथ ही रहेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे सर्कस ले जाऊंगा और इससे पैसे कमाऊंगा। नहीं नहीं, इसे तुम जंगल में ही छोड़ आओ। हमारा छोटा सा बच्चा है, ये उसे नुकसान पहुंचाएगा। और शेर का बच्चा कौन घर में पालता है? हम नहीं पालेंगे इसे। ले जाओ तुम वापिस इसे। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये अब से यहीं रहेगा। जब ये इंसानों में रहेगा तो सारी जानवरों वाली बातें भूल जाएगा। कुछ नहीं कहेगा ये हमारे बच्चे को। ठीक है, अगर आपको डर नहीं लगता तो मुझे भी डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे से इसको दूर ही रखना। मैं तो खाना पका रही थी, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा कहकर रीमा वहां से चली जाती है और राजू अपने बेटे से कहता है, बेटा इधर आओ, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम इसके साथ खूब खेलना और मौज मस्ती करना। ये हमें कुछ नहीं कहेगा, ये अब से हमारे साथ ही रहेगा। पापा, मुझे तो पहले ही शौक था शेर के बच्चे से खेलने का, और मेरे दोस्त भी देखेंगे, मैं उनको भी दिखाऊंगा। मैं इसे अपने साथ बाहर ले जाऊंगा और अपने दोस्तों के पास ले जाऊंगा। ये हुई ना बात, लेकिन तुम इसे घर से बाहर नहीं लेकर जाओगे। तुम इसके साथ घर में ही खेलोगे। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। फिर राजू शिकारी वहां से चला जाता है और मुन्ना शेर की तरफ देखने लगता है। शेर का बच्चा भी मुन्ने की तरफ देखने लगता है। उधर शेरनी वहीं आती है जहां वो अपने बच्चे को छोड़कर जाती है, लेकिन उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं देता और वो ये देखकर कहने लगती है, ओह मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए हो? तुम तो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हो। और अब तुम यहाँ पर नहीं हो। ये कहकर शेरनी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चली जाती है। शेरनी अपने बच्चे को सारा दिन ढूंढती रहती है। सारा दिन ढूंढते ढूंढते शेरनी को शाम हो जाती है, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते पास वाले गांव की गलियों में भी चली जाती है, फिर भी उसे अपना बच्चा नजर नहीं आता। वो पास वाले गांव की हर गली से गुजरती है। जब उसे गांव की गलियों में अपना बच्चा नहीं मिलता, तो फिर वो वापस जंगल की तरफ जाने लगती है। वो वापस उसी जगह आ जाती है जहां उसने अपना बच्चा छोड़ा था। सारा दिन ढूंढने के बावजूद उसे अपना बच्चा नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। उधर गांव में राजू का बेटा शेरनी के बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगता है और उसके साथ बहुत ज्यादा खेलता है। लेकिन शेरनी का बच्चा मासूम सा चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। फिर मुन्ना बोलता है, अरे तुम भी खेलो ना मेरे साथ, क्यों नहीं खेलते हो? चुपचाप खड़े रहते हो, परेशान क्यों रहते हो? खेलो मेरे साथ। लेकिन शेरनी का बच्चा फिर भी नहीं खेलता और चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। मुन्ना भी उसकी तरफ देखता है। उधर शाम को जब सारे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, फिर शेरनी गांव की गलियों में आती है, अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उस दिन भी उसे अपना बच्चा नहीं मिलता। फिर वो जंगल में वापस आ जाती है और एक जगह पर परेशान होकर खड़ी हो जाती है। वो चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कोई जगह नहीं छोड़ती जहां उसने अपने बच्चे को तलाश ना किया हो, लेकिन फिर भी नहीं वो मिलता। कौवा शेरनी के पास से गुजर रहा होता है। शेरनी की हालत देखकर रुक जाता है और कहता है,
आप इतने दुखी दुखी क्यों लग रहे हैं? मैं रोज देखता हूँ आप यहीं खड़े होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा मुझे। मैंने हर जगह उसे तलाश किया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा मुझे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं आपको ढूंढ कर दूँ आपका बच्चा। मैं उड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं हर जगह देख सकता हूँ कि आपका बच्चा कहाँ है। अगर तुम मुझे ढूंढ कर मेरा बच्चा दे दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। ठीक है, मैं थोड़े दिनों तक आपको यहीं मिलूंगा। आप इधर चक्कर लगाते रहना, मैं आपको आपका बच्चा ढूंढ कर जरूर दूंगा। ऐसा कहकर कौवा शेरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेरनी कहती है कि लगता है कौवा मेरी मदद जरूर करेगा, अब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। शेरनी खुश होकर ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही होती है। उधर बच्चा शेरनी के बच्चे से कहता है, तुम हर वक्त सोए रहते हो और मुझसे बातें भी नहीं करते और मुझसे खेलते भी नहीं हो, बस हर वक्त सोए रहते हो। वो बातें कर ही रहा होता है कि उन दोनों के ऊपर से कौवा गुजरता है। वो उन दोनों को देखकर वापस चला जाता है। कौवे को पता चल जाता है कि शेरनी का बच्चा एक शिकारी के घर में है। वो शेरनी को बताने के लिए वहां से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्ना शेर के बच्चे के साथ बातें कर रहा होता है। वो शेर के बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगता है। इधर से राजू और रीमा आते हैं। रीमा अपने बच्चे से कहती है, बेटा, हम दोनों शहर जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना और इस शेर के बच्चे से जरा दूर ही रहना। हम जल्दी ही आ जाएंगे। मम्मा ये मुझे कुछ नहीं कहता, ये मेरा दोस्त है और आप मेरी फिक्र ना किया करें। मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैंने आपके साथ शहर जाना है। नहीं बेटा, बाहर गर्मी बहुत है, हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। थोड़ा सा तो काम है हमें वहाँ, और तुम वहाँ क्या करोगे? अच्छा मम्मा, मैं आप दोनों को तंग नहीं करता, चले जाएं आप दोनों, मैं घर पर अपने छोटे से शेर के साथ रहूंगा। राजू और रीमा वहां से चले जाते हैं। मुन्ना और शेर का बच्चा वहां पर अकेले रह जाते हैं। घर पर कोई बड़ा नहीं होता। उधर शेरनी जंगल में उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे कौवा मिला था। वो वहां जाकर खड़ी हो जाती है और कौवे का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहां पर आ जाता है और आकर शेरनी से कहने लगता है, मैंने आपके बच्चे का पता लगा लिया है, वो मुझे मिल गया है। आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं वहाँ अपने बच्चे को लेने। सच में मेरा बच्चा मिल गया? कहाँ है मेरा बच्चा? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे बताओ, मैं अभी अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। इतने दिन हो गए मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। वो एक शिकारी के घर पर है, शिकारी उसे पकड़कर अपने घर ले गया था। आप चाहें तो अपने बच्चे को वापस ले आएं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बच्चा मुझे ढूंढ कर दिया है। तुम बहुत अच्छे हो। अगर जिंदगी में कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप बड़े हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे जिंदगी में कोई काम होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। अच्छा, मुझे चलना होगा अब। कौवा शेरनी को शेरनी के बच्चे के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। अब शेरनी को पता चल जाता है कि उसका बच्चा कहाँ है और वो खुश होकर वहां से अपने बच्चे को लेने के लिए जा रही होती है। कौवे की मदद से शेरनी को अपना बच्चा ढूंढने में आसानी हो जाती है। उधर मुन्ना शेरनी के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद शेरनी भी वहां पर आ जाती है। शेरनी जैसे ही अपने बच्चे को देखती है, वो मुन्ने को जख्मी करके अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन मुन्ना जख्मी होकर जमीन पर पड़ा होता है। मुन्ने की मदद करने वाला कोई नहीं होता।
वो जमीन पर पड़ा होता है और उसका खून निकल रहा होता है। काफी देर बाद राजू और रीमा घर पर वापस आते हैं। अपने बच्चे को जमीन पर पड़ा देखकर रीमा रोने लगती है और राजू कहता है, ओ मेरे बच्चे को क्या हुआ? किसने मारा इसे? इसे जख्मी किसने किया? आप तो चुप ही कर जाएं। यह सब आपकी गलती का सिला मिला है। आपने शेर का बच्चा इधर लाया, मुझे लगता है वही शेर का बच्चा इसे जख्मी कर कर वापस चला गया है। ये सब आपकी गलती है। मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। आपकी वजह से मेरा बच्चा चला गया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे। मेरा बच्चा। शिकारी के पास कुछ नहीं बचता, वो खाली हाथ रह जाता है। उधर शेरनी अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर खुश रहने लगती है। शेरनी को भी पता चल जाता है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।